बिग बॉस लवर्स, अगर हम एपिसोड 53 का रिव्यू करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चुम श्रुतिका की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और वो अभी भी इस एपिसोड में भी हमने चलते हुए देखी, जहाँ पे दोनों का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। और उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट जो देखा वो थी करणवीर मेहरा की और सारा की बहुत ज़्यादा ज़ोरदार लड़ाई हो गई थी, जहाँ पे दोनों अब सुबह सुबह जैसे ही उठे तो सारा वो बात करना चाह रही थी कि आपने क्यों रात को ज़्यादा दाल ली, और जो रात को लड़ाई चल रही थी तो दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम सुबह इस चीज़ पे बात करेंगे। तो जैसे ही दोनों उठे तो फिर सबसे पहले करणवीर मेहरा ने सारा के पास आए और उन्होंने कहा कि आप कल का इशू डिस्कस करना चाह रही हैं। तो सारा ने कहा मैं बिल्कुल वो प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले करणवीर मेहरा ने उनसे 2-3 सवाल पूछे। उनमें पहला सवाल ये था कि आपने कितने स्पून एक्स्ट्रा खाना मुझे दिया, मतलब 1 स्पून था, 2 स्पून था, 3 स्पून था, कितने चम्मच थे ज़्यादा खाने। तो उन्होंने कहा आपने 3 लोगों का मुझसे ज़्यादा खाना लिया। उसके बाद करणवीर मेहरा ने उनसे पूछा कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब आप सबको खाना बांटेंगी, आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको किसने दी थी। जिस पे सारा ने कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं थी, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा था तो मैं इसलिए कर रही थी। उसके बाद करणवीर मेहरा ने उनसे पूछा कि आपने दाल बनाई तो आपने दाल किसके कहने पे बनाई, बिकॉज मुझसे तो आपने नहीं पूछा। तो वहाँ पे सारा बहुत ज़्यादा भड़क गई और फिर उनके चेहरे पर पानी फेंक दिया। उसके बाद हमने ये देखा कि करणवीर मेहरा उनके सामने आराम से बैठे हुए थे और उनसे ये कहा कि मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस हो चुकी हैं बिकॉज आप नॉमिनेटेड हैं और आपको इस बात का डर है कि आप घर से बाहर चली जाएंगी। और लास्ट टाइम भी जब आप नॉमिनेट हुई थी तो आपने एलिस के बाल खींचे थे, हम सबको गंदी गंदी गालियाँ दी थी और गंदा टिशू भी अविनाश पे फेंका था। तो इसके बाद भी बहुत ज़्यादा फिर भड़क गई सारा। और जब जैसे उन्होंने पानी फेंका करणवीर मेहरा पे तो सारे घर वाले उनको रोकने लग गए। इवन अविनाश और ईशा भी आ गए थे और उन्होंने भी सारा को मना किया कि आप ऐसे ना करें बिकॉज आपने लास्ट टाइम वैसे किया था। तो जैसे ही सारा ने पानी फेंका तो शिल्पा और चुम भी आ गई थी ताकि वो सारा को रोक सके कि वो पानी ना फेंके करणवीर मेहरा पे। लेकिन करणवीर मेहरा ने दोनों को भेज दिया वापस और उन्होंने कहा कि मैं खुद इन चीज़ को हैंडल करना चाहता हूँ। उसके बाद करणवीर मेहरा ने फिर उनसे पूछा कि आप, मुझे पता है कि आप पॉइंटलेस बेसिस पे आप गुस्सा भी दिखाएंगे ताकि आपको मैक्सिमम स्क्रीन टाइम मिल सके, और अब आप खाना का और राशन का मुद्दा बनाएंगी ताकि आप लोगों को ब्लेम कर सकें और आपको मैक्सिमम स्क्रीन टाइम मिल सके। वहाँ पे फिर सारा ने करणवीर मेहरा को बोला कि यू आर अ पीस ऑफ शिट और तुम बहुत ही बदतमीज़ और बिलो द बेल्ट आदमी हो, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, और जबकि तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने मुझसे एक्स्ट्रा खाना लिया ये कहकर कि ये चुमका और शिल्पा का खाना है। तो वहाँ पर अल्टीमेटली हमने देखा कि कुछ लोग जो थे सारा के खिलाफ हो गए बिकॉज सारा एग्रेसिव हो गई थी। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊं तो यहाँ पे करणवीर मेहरा ने बहुत गलत किया, उनको एक्स्ट्रा खाना नहीं लेना चाहिए था बिकॉज उनके एक्स्ट्रा खाना लेने की वजह से चुमको और शिल्पा को फिर खाना बहुत ज़्यादा कम मिला। इसके बाद हमने देखा कि ईडन और चाहत बैठकर बात कर रहे थे रजत दलाल को लेकर, और फिर ईडन ये कहती हैं कि मुझसे आज बिल्कुल भी बात करने नहीं आया और ना ही मुझसे आई कॉन्टैक्ट बना रहे, मुझे ये इग्नोर कर रहे हैं और क्यों इग्नोर कर रहा है मुझे नहीं पता। उस पर फिर चाहत उनको कहती है कि तुम खुद जाके बात कर लो बिकॉज तुमने उसको अपना भाई कहा है। तो फिर ईडन ये कहती है कि मैं बिल्कुल भी उससे बात नहीं करूँगी, एक अगर बंदा मुझे इग्नोर करना चाहता है तो मैं क्यों उससे बात करूँ। उसके बाद हमने ये देखा कि न्यू टाइम गॉड के सिलेक्शन के लिए एक टास्क हुआ और उस टास्क में ईडन ने, ईशा ने और विवियन ने परफॉर्म करना था और इन्होंने कंधों पर बैठना था। जैसे विवियन ने बैठना था रजत के कंधे पर और ईशा ने बैठना था अविनाश के कंधे पर और ईडन ने बैठना था करणवीर मेहरा के कंधे पर। उसके बाद हमने थोड़ी देर में देखा कि रजत और विवियन टास्क से आउट हो गए बिकॉज फ़ौरन रजत ने गिव अप कर दिया। लेकिन 4 घंटे तक ऑलमोस्ट ईशा और ईडन के दरमियान ये टास्क चलता रहा, जहाँ पे अविनाश ने और करणवीर मेहरा ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई। लेकिन इतने में ही हमने देखा कि करणवीर मेहरा की और भगत जी की लड़ाई शुरू हो जाती है बिकॉज करणवीर मेहरा उनको बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट क्वेश्चन कुछ करते हैं और सारे घर वाले फिर वो भगत जी को कहते हैं कि आप इनको इग्नोर करें और बाहर जाके बैठ जाएं ताकि आप इनकी बातों को इग्नोर कर सकें। उसके बाद हमने देखा कि दूसरी लड़ाई जो शुरू हुई वो ईडन की और रजत की शुरू हुई, जहाँ पे ईडन बार बार रजत दलाल को कह रही थी कि तुम पलटू दलाल हो, तुमने मुझसे कुछ प्रोमिस किए थे कि मैं तुम्हें टाइम कोड बनाऊंगा लेकिन तुम अब अपनी बात से मुकर गए। इस पे फिर रजत दलाल ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों टाइम कोड बनाऊं बिकॉज तुम्हारी फ्रेंड कशिश है और मैं कशिश के खिलाफ हूँ। और बड़ा पॉइंट जो हमने देखा वहाँ पे था चुमका और श्रुतिका का ब्रेक डाउन हो गया था और बहुत ज़्यादा दोनों रोई खाने को लेकर। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि दोनों के बीच दोबारा से दोस्ती भी हो गई। लेकिन ये दोनों ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि घर में एक दूसरे की साइड ना लें बल्कि इंडिविजुअल गेम खेलें ताकि हम एक दूसरे के लिए मुश्किल ना कर सकें। तो आपको कल का एपिसोड कैसा लगा और आपके ख्याल में करणवीर मेहरा ने जो किया वो ठीक था और जो रजत दलाल ने किया जो प्रोमिस किए लेकिन वो फिर उनको निभा नहीं सके, आपका उसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
बिग बॉस लवर्स, अगर